अब ये मौका यहाँ पर ये है कि इससे मसला नहीं हल होगा। ठीक है, आपने सजाएं दे दें कि इन सबको मान लिया, इसके लेकिन रेगुलेट नहीं हो सकेगा, रुक नहीं सकेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये एक तो नाकाबिले ज़मानत हो गया, यानी ये एक बड़ा तासुर हो रहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अब बातचीत ज़्यादा हो रही है। तो हुकूमत ने जो कानून लाने की कोशिश हो रही थी, उस कानून से पहले ऑर्डिनेंस कर दिया है कि कम अज़ कम इन चीज़ों को मैक्सिमम डेज़ के लिए रोक लिया जाए। उसके बाद देखा जाएगा कि इसको पार्लियामेंट में लाते हैं नहीं लाते हैं, क्या होता है। तो सर ये थोड़ा सा अजीब बात हो जाएगी कि एक जमहूरी हुकूमत हो और वो कोई भी कानून बनाए और वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए ला रही हो। कर रही है, लेकिन हम पिछले 10 साल से एक कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के कानून आ जाएं। बुनियादी तौर पर पैमरा लॉ आया, पैमरा लॉ अभी तक कैटर नहीं कर सका। मैं आपको पीसीओ एग्जांपल ये दे दूंगा आपको कि पैमरा हैज बैडली फेल्ड टू रेगुलेट इट। जी, फेक न्यूज को और बाकी सारे को रिकॉर्ड के ऊपर मैं साबित कर दूंगा। रिसेंटली इसहाक डार वाला अगर केस दे, वो बैन लगा हुआ है, ऑर्डर पास हुए हैं पैमरा के, लेकिन इसहाक डार फिर दोबारा आ गया। जुर्माना कर दिया आपने 10 लाख रुपया, यहाँ मैक्सिमम जुर्माना 10 लाख रुपया, 1 मिलियन की वैल्यू क्या है यहाँ पर। दूसरी तरफ अगर आए, हमारे यहाँ फौजदारी जुराइम में डेफेमेशन मौजूद है, 499 है और 500 सेक्शन है, वो 3 साल है। और वहां भी बात वही है, वो भी बेलेबल ऑफेंसेस है। अब जो मॉडर्न डिवाइसेस आ गई थी वो आ चुका है इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर। और हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट की। आर्टिकल 19 की जो एनफोर्समेंट है, डिफेंस, सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, ग्लोरी ऑफ इस्लाम के हवाले से, पब्लिक ऑर्डर के कॉन्सेप्ट के हवाले से, अगर आप आ जाएं खास तौर पर डिसेंसी के हवाले से, मोरालिटी के हवाले से, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस के हवाले से, ये आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट है और कानून में ये दिया हुआ है, लेकिन हम कानून नहीं बना सके। और ये और इसके हवाले से आप अगर आप आ जाए एनसीए के हवाले से केस देख लें शहबाज शरीफ का, और शहबाज शरीफ तो उसमें था ही नहीं, उसमें हमजा साहब और अहमद था, लेकिन और वो भी था कि अकाउंट सिर्फ डीफ्रीज हुए, हमने चला दिया, बरी हो गया, बचत हो गया। वो पैमरा ने बाकायदा ऑर्डर भी कर दिया, लेकिन आज ये बात हो रही है अक्टूबर की और आज हम फरवरी में बैठे हुए, कुछ नहीं हो सका। दूसरी तरफ हमने देखा ये असद तूर जैसे या बाकी लोगों ने वो जो कुछ झूठ बोल रहे थे, पता लगा जनाब पीका है। अच्छा, पीका में आए तो पीका में कहने लगे नेचुरल पर्सन में लेके आए, जो इफेक्ट हुआ है वो सामने आए। पीका के कानून में एक बहुत बड़ी कमी थी। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने अब ये काम अच्छा किया है कि उसको नेचुरल पर्सन से निकाल कर ले गया, कोई बंदा भी आ सकता है इस हवाले से। दूसरा ये था कि एफआईए का था इख्तियार। अब एफआईए मसला है कि एफआईए पहले इंक्वायरी करती थी, इंक्वायरी के बाद वो 2 साल 1.5 साल लगता था और वो फेक न्यूज, झूठी डेफेमेशन जो कोई भी है वो चल रहा होता था, कुछ नहीं कर सकते थे। अब आगे इख्तियार दे दिया है कि पुलिस भी कर सकती है। तीसरा ये था कि वो बेलेबल था। अभी आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज देख लिया कि वो बेलेबल ऑफेंस के हवाले से बात करें, नॉन बेलेबल नहीं है। अब इसको अगर आप सामने रखकर देखें, और वहां भी क्या था, मोहसिन साहब अगर दूसरा अमल ना करते, वो बेलेबल ऑफेंस था, पकड़ के ले जाना था, मैजिस्ट्रेट ने उनको बेल बॉन्ड के ऊपर बरी कर देना था, लेकिन वहां काम तो दूसरा हो गया। वहां तो आपने पकड़ के वो दहशत कर दिया। बाकी चीजों को उनको थोड़ी देर के लिए मैं एक तरफ रख देता हूँ। जो बात समझने वाली है कि यहाँ हमें करना है इसको रेगुलेट हम नहीं कर सके, ना हमारा पैमरा लॉ कर सका, ना पीटीए, ना पीका, कोई नहीं कर सका। अब ये मौका यहाँ पर ये है कि इससे मसला नहीं हल होगा। ठीक है, आपने सजाएं दे दें कि इन सबको मान लिया, इसके लेकिन रेगुलेट नहीं हो सके, रुक नहीं सकेगा। एक आदमी पकड़ा गया, पकड़ के चले सी अपना कुछ दिनों के लिए जेल में चला जाएगा, दूसरे को रोक लें आप, भाई ये तो रोकना है सबको। तो उसके लिए जब तक आप एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, जैसे पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बना था, उस तरह का लॉ बनाकर इन्फोर्स नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जरूरत इस अमर की है कि उसको उस तरह से इन्फोर्स करके ना सिर्फ रेगुलेशन को बल्कि सजाओं के अमल को भी रेगुलेट किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।